हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियों के बारे में और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली 5 प्रमुख नदियां हैं। कितनी प्रमुख नदियां हैं? 5। सतलुज, चिनाब, रावी, ब्यास और यमुना। ये 5 नदियां हैं हिमाचल प्रदेश में बहने वाली 5 प्रमुख नदियां। पहले बात करते हैं सतलुज के बारे में। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है सतलुज। सतलुज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील तिब्बत से है और सतलुज नदी तिब्बत के मानसरोवर रक्स झील से निकलती है। यह नदी शिपकी दर्रे किन्नौर से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो कहाँ से प्रवेश करती है? हिमाचल प्रदेश में शिपकी दर्रे किन्नौर से प्रवेश करती है। सतलुज नदी का वैदिक नाम है शतुद्री और सतलुज नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है 20,000 वर्ग किलोमीटर। सतलुज नदी की सहायक नदियां हैं बसपा और स्पीति। सतलुज नदी की कुल लंबाई है 1448 किलोमीटर और उसमें से 320 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो वो है 320 किलोमीटर और सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कौन सी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में नहीं है? तो सतलुज नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो कहाँ इसका उद्गम? तिब्बत में है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई है 320 किलोमीटर। नेक्स्ट है, सतलुज नदी का ऋग्वेद कालीन नाम क्या है? तो इसका आंसर है शतुद्री। नेक्स्ट है, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो किन्नौर में प्रवेश करती है सर्वप्रथम सतलुज नदी। नेक्स्ट है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बना है। कंदरौर पुल जो कि बिलासपुर में है, वह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो वो सतलुज नदी पर बनाया गया है। नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो वो सतलुज नदी पर बनाई गई है। अब बात करते हैं चिनाब नदी के बारे में। चिनाब नदी का वैदिक नाम अस्कनी है। चिनाब नदी हिमालयन पर्वत श्रृंखला के बारालाचा दर्रे के समीप से निकलती है। चिनाब नदी दो नदियों के मिलने से बनती है। कौन सी है वो दो नदियां जिनके मिलने से चिनाब नदी बनती है? तो चंद्रा और भागा। चंद्रा नदी चंद्रताल और भागा नदी सूरजताल से निकलती है। चंद्रा नदी चंद्रताल से निकलती है और भागा नदी सूरजताल से निकलती है। इसलिए इस नदी को चंद्रभागा भी कहा जाता है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 7,500 वर्ग किलोमीटर है और इसकी कुल लंबाई 1200 किलोमीटर है, जबकि हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई 122 किलोमीटर है। पानी के घनत्व के हिसाब से चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो होगा सतलुज और सबसे बड़ी नदी तो होगा चिनाब। पानी के घनत्व के हिसाब से चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। चिनाब नदी संसारी नाला से हिमाचल प्रदेश को छोड़कर कश्मीर में प्रवेश करती है। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट है, चिनाब नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो अस्किनी। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी की लंबाई कितनी है? तो 122 किलोमीटर। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? बारालाचा से। तांडी नामक स्थान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है जहां पर चंद्रा और भागा नदी का संगम होता है? तो लाहौल स्पीति में। पानी के घनत्व के आधार पर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो चिनाब नदी पानी के घनत्व के आधार पर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। अब बात करेंगे रावी नदी के बारे में। रावी नदी को प्राचीन नाम से वेदों में पुरुषनी और संस्कृत में इरावती नाम से जाना जाता है। यह नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बड़ा बंगाल कांगड़ा से निकलती है और रावी नदी की कुल लंबाई है 720 किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 158 किलोमीटर, 158 किलोमीटर।
अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। बड़ा बंगाल नामक क्षेत्र जहां से रावी नदी निकलती है, यह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो वो है कांगड़ा जिले में। चंबा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है चंबा शहर। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो पुरुषनी। अब बात करते हैं ब्यास नदी के बारे में। ब्यास नदी को प्राचीन नाम से वेदों में अर्जिकिया और संस्कृत में विपाशा नाम से जाना जाता है। ब्यास नदी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होते हुए रोहतांग दर्रे से निकलती है और इस नदी की कुल लंबाई है 460 किलोमीटर। ब्यास नदी बजौरा से मंडी तथा संधौल से कांगड़ा में प्रवेश करती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 460 किलोमीटर। और हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी की कुल लंबाई है 256 किलोमीटर, 256 किलोमीटर। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ब्यास नदी मंडी में कहां से प्रवेश करती है? तो बजौरा से ब्यास नदी मंडी में प्रवेश करती है। कांगड़ा जिले का पौंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ब्यास नदी पर बनाया गया है पौंग बांध। किस नदी का संस्कृत नाम विपाशा है? तो ब्यास नदी का संस्कृत नाम है विपाशा। ब्यास नदी कांगड़ा जिले को जहां छोड़ती है वह कहलाता है मिर्थल। अब बात करेंगे यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी है और यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है और यमुना नदी हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में के खोदर मांजरी गांव में प्रवेश करती है और ताजेवाला में हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में बहती है। हिमाचल प्रदेश में जो यमुना नदी की लंबाई है वो है 22 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई लगभग 22 किलोमीटर है और यमुना नदी की कुल लंबाई है 1525 किलोमीटर। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? तो सिरमौर जिले में बहती है। कितना किलोमीटर बहती है? 22 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश की वह कौन सी नदी है जो हिमाचल प्रदेश के केवल एक ही जिले में बहती है? तो यमुना नदी सिर्फ एक ही जिले में बहती है। कौन से जिले में बहती है? सिरमौर जिले में बहती है। यमुना नदी का पौराणिक संबंध किस देवता से है? तो सूर्यदेव से है। पौंटा साहिब शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है पौंटा साहिब। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें।